हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। सीयूईटी यूजी का जो आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं, बहुत से बच्चे काफी दिन से वेट कर रहे थे आप लोग कि इसके फॉर्म्स कब आएंगे। तो कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखकर ही फॉर्म फिल करिएगा। अभी रुक जाइए, पहले देख लीजिए कि किस तरह से फॉर्म फिल किया जा रहा है, उसके बाद करिए, किसी की कोई गलती या मिस्टेक ना होने पाए। सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, अलग अलग जो आप लोग के सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। काफी बच्चे वहां पर भी कंफ्यूज थे कि जो पोर्शन डिलीट किया जा चुका है, जो पोर्शन अब आप लोग को हटाया गया था सिलेबस से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो वहां पर एक नया सिलेबस आप लोग का प्रोवाइड करवाया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग 301 सिलेबस फॉर सीयूईटी। यहाँ पर आपका फॉर द ईयर 2025 का ये नया सिलेबस है, न्यू है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, या क्या चीजें हटाई गई हैं, या फिर क्या कुछ नया शामिल किया गया है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि एक एक चीज यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। तो यूनिट 1 में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, तो जो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज थे कि आप लोग का पहले जो था सब्जेक्ट एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको भी शामिल किया गया था, लेकिन वो सिलेबस से आपके हटा दिया गया था। उससे पहले कि आता था, तो जो बच्चे ड्रॉप किए हुए हैं वहाँ पर उन लोगों ने पढ़ा होगा, जो आप लोग नए हैं उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर उसको हटा दिया गया है सिलेबस से भी। अब आपको जो पूछा जाएगा अकॉर्डिंग फॉर पार्टनरशिप, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप, फर्म का पार्टनरशिप डीड क्या है, एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखी हुई है। एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी आपने पढ़ी है वही सिलेबस यहाँ पर पूरा दे रखा है, तो आप कुछ नया अलग से नहीं है। तो आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी हुई है, उसी के बेसिस पे तैयारी करी है, तो यहाँ पर आपको बहुत ईजी रहेगा। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही आपका पूछा जाना है। सेकेंड यूनिट जो है इसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जो इसका सेकेंड यूनिट है, इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो भी सब डिटेल में एक एक पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है कि चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकॉर्डिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, और उसका जो मैथड्स होते हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी पूछे जाएंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि कोई नया पार्टनर जो होता है उसका एडमिशन किस तरह से होगा, क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंजेस क्या होते हैं रेशियोज में, वो सारे यहाँ पर दे रखे हैं। रिटायरमेंट जब होती है, डेथ होती है फिर पार्टनर की, तो क्या फिर चेंज आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरह से किया जाना है, तो सारी चीजें प्रॉपर इन्होंने एक एक एक्सप्लेन करके बताई हुई है कि क्या क्या पॉइंट्स वाइज आपको पढ़ना है। तो आप देख रहे होंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में आपने पढ़ा था, वही चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। यूनिट थर्ड जो है यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्या होता है, उसकी मीनिंग, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, वो चीजें आएंगी। फिर यहाँ पर यूनिट 4 आ जाता है, जिसमें कि आपके कंपनी अकाउंट्स हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर्स। तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से रहे हो या फिर आपका यूपी बोर्ड रहा हो या कोई और बोर्ड है, तो भी आप देखेंगे कि ये एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही यहाँ पर नया सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, कुछ अलग से नहीं है। तो अगर आपने जो उस पैटर्न को फॉलो किया है, उसी के बेसिस पर आपने एग्जाम्स अपने तैयार किए हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा। कैसे आपको पढ़ना है, या इसके प्रीवियस में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस पैटर्न पे आए हुए हैं, किस वहाँ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके पर वीडियोस मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि आपके लिए इजी रहे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो इसके लिए लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करिएगा। फिर आ जाएगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, किस तरह से इशू किया जाता है, अलॉटमेंट होता है, इक्विटी ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स का, ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इशू कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या रहेगा, किस तरह से री इशू किया जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स या फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सारी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। फिर यूनिट 5 आ जाता है। यूनिट 5 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं उसका एनालिसिस रिलेटेड है कि क्या पहले तो होते हैं एक कंपनी के लिए, कैसे प्रिपरेशन की जाती है, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे किया जाता है, टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज कौन से हैं, लिक्विडिटी है, सॉल्वेंसी है, एक्टिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है। तो यहाँ पर तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके बन रहे हैं इससे। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिपरेशन, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जानी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इसका यूनिट 5 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। यहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हाँ, इसमें बहुत सी चीजें डीप में भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, जो कि आपकी अकाउंटिंग से और साथ साथ जो कंप्यूटर से रिलेटेड भी हो जाती हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है।
ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, फीचर्स क्या क्या रहते हैं, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, चार्ट ऑफ अकाउंट्स या फिर कोडिफिकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट जो कि आपकी एमएस एक्सेल में होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी, इसी की बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सिलेबस उन्होंने अपना, तो यहाँ पर आपको और इधर उधर कंफ्यूजन अब कोई नहीं रहेगी। सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो डिलीटेड वाले थे उनको हटा दिया गया सिलेबस से, तो आपको नहीं पढ़ने हैं। अब जो यहाँ पर आपने एनसीईआरटी अपने क्लास में पढ़ा है उसी के बेसिस पर ही सिलेबस आपका जो ये सीयूईटी है आपको वहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो आई होप हेल्पफुल रही होगी वीडियो। किस तरह से पढ़ना है या कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, प्रीवियस में पेपर कैसे आया है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन बिल्कुल फ्री रहेगा, किसी तरह की कोई भी आपको फी पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है जिससे कि वीडियोस आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।